हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं सीजीएल 2026 प्रैक्टिस बैच है। ये आपको थंबनेल पे दिख रहा होगा और ये प्रैक्टिस बैच है। मैं लिख चुका हूँ यहाँ पे कि जो लोग जिनका भी सिलेबस एक बार भी कंप्लीट नहीं हुआ तो उनको इस ज़्यादा समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये उनके लिए जो एक बार सिलेबस कम से कम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ज्योमेट्री का ये दूसरा लेक्चर है। ऑलरेडी एक लेक्चर मैं इससे पहले ले चुका हूँ, तो अगर आप नहीं देखें तो आप जाकर देख लेंगे। ठीक है भाई, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो सीरीज मैं चला रहा हूँ इसमें मैं क्या करता हूँ कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लेकर आता हूँ ज्योमेट्री के, ऐसे सब चैप्टर वाइज है ना। अभी मैं ज्योमेट्री ला रहा हूँ, कुछ देर बाद मैं इंसुलेशन लाऊंगा, फिर सारे चैप्टर धीरे धीरे कर लेंगे। बट आपको क्या करना, आपको बने रहना इस वीडियो के माध्यम से। छोटा छोटा वीडियो होगा और आप जब देखेंगे कि आप छोटी छोटी वीडियो से कितनी अच्छी मतलब तैयारी कर रहे हैं तो आप खुद पे प्राउड फील करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है भाई, चलिए पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग कि एक वृत्त में ABCD में एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AE को CD के समांतर खींचा गया है और BA को F तक बढ़ाया गया है। यदि ABC 85 डिग्री है और FAE 24 डिग्री है तो BCD का मान ज्ञात कीजिए। CHSL 2024 में पूछा गया है क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार खुद से करने की कोशिश कीजिए फिर हम करते हैं। ठीक है भाई, चलिए। तो क्वेश्चन है कि एक चक्रीय मतलब सॉरी ये तो ब्लैक हो गया भाई, इसको तो वाइट करते हैं, 2 मिनट। एक वृत्त है, ठीक है, चलिए। और इसमें बोल रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। ऐसे मैं ले लेता हूँ कि ऐसे एक चक्रीय चतुर्भुज है, सॉरी ऐसे नहीं, ये हो गया, ठीक। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। बोला है कि जो यहाँ बोला AE को CD के समांतर खींचा जाता है। CD के समांतर मैं मानता हूँ कि ऐसे ऐसे AE ऐसे खींच दिया CD के समांतर, ठीक है। बोल रहा है कि BA को भी F तक बढ़ाया जाता है, जो BA है उसको भी F तक मैंने ऐसे बढ़ा दिया, F तक, ठीक। फिर मुझसे कहा गया कि ABC का वैल्यू दे रखा है 85 डिग्री और FAE का वैल्यू दे रखा है 24 डिग्री, है ना। मैं लिख दिया मान। तो मुझसे पूछा है BCD मतलब इस एंगल की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। आपको एक बात बता दूं, जैसे थोड़ा सा मैं आपको इधर बता देता हूँ कि चक्रीय चतुर्भुज जो होता है उसके आमने सामने के कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है ना। तो अगर मैं बात करूँ कि ये कोण अगर 85 है तो ये कोण हो जाएगा 180 माइनस 85, है ना। एक बात और बताना चाहता हूँ मैं एक बार कि जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि जब दो समानांतर मतलब रेखा एक तीसरी रेखा काटती है तो त्रिभुज जो रेखा है पैरेलल लाइन उसके एक ही तरफ के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आपको पता है ना भाई, कि जब दो समानांतर रेखा को एक तिरछेदी रेखा काटती है तो उसके एक ही तरफ के योग कोणों का योग, समांतर रेखा के बीच के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आपको पता है। चलिए उस दोनों का यूज करेंगे बस इसमें। मैंने कहा देखिए, तो ई अगर इस कोण का वैल्यू 80 दे रखा है तो ई हो जाएगा 180 माइनस 80, है ना। 180 माइनस 80, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ ऐसे, ठीक। तो 180 माइनस 80 थी कितना हो गया 95। अगर इसको हम बाहर वाला एंगल को देखें तो ये कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा ना भाई, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन है वो भी 180 डिग्री कोण बनाती है। तो अगर इसी बाहर वाला एंगल की बात करूँ मैं तो ये 85 हो जाएगा। अब देखिए, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि CD पैरेलल है AE के, है ना। तो ये एंगल अगर 85 है एक तरफ के तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल ये भी हो जाएगा कितना 95 हो जाए ना भाई। क्यों हो जाएगा कि आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे कि मैं अगर इसको मिटा भी दूँ, इसको मैं मिटा दूँ, इसको आप समझ पा रहे हैं ना। जैसे ये वृत्त है, ठीक। मैंने आपको पहले बताया कि जैसे ये एक समानांतर रेखा को एक तिरछेदी रेखा काटती है तो ये दोनों कोणों का योग बराबर मतलब 180 डिग्री होता है, लेकिन इस एंगल ये एंगल के बराबर होता है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, ऊपर वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है और ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। आपको पता है एकांतर कोण, ठीक है। नहीं पता तो आप देख लेंगे। तो ये अगर 95 है तो ये भी 95 हो जाएगा एकांतर कोण से, क्योंकि जो CD है वो AE के समांतर है ना। तो ये दोनों 95 हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं अब बात कर रहा हूँ इस रेखा की। इस टोटल जो रेखा जो मैं खींचा तो वो एक रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है,
आप बताएंगे कि 180 डिग्री कोण बनता है। तो अगर 180 डिग्री का कोण बनता है उसमें से कि ये दोनों कोण की मैं योग निकालूँ, कितना हो जाएगा 95 प्लस 24 कितना हो जाएगा 119। तो अगर मैं निकालूँ कि FAD एंगल 95 प्लस 24 बराबर 119 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 119। तो ये अगर मैं थीटा मानूँ, अगर जो एंगल मुझे निकालना था BCD निकालना था उसको मैं थीटा मानूँ, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि 180 माइनस 119 प्लस थीटा बराबर 180, क्योंकि चक्रीय त्रिभुज के आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 से 180 कट गया और थीटा बराबर 119 डिग्री हो गया आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कंसेप्ट की बिल्डिंग होती है ना, ऐसे क्वेश्चन जब करते हैं आप तो आपको मजा आता करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि समबाहु त्रिभुज ABC में D और E क्रम से भुजा AB और AC पर इस प्रकार है बिंदु है कि AD यहाँ पर कॉमा होगा। ठीक है, AD बराबर C और BCD पर B और CD F पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो CFB का मान ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको यकीन नहीं है तो एक बार पॉज करेंगे और आप खुद से करेंगे। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ कि यहाँ पे बता रहा है कि ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है। उसने बोला है कि AB और AC पर D और E इस प्रकार है कि इस पे D है और इस पे E इस प्रकार है कि AD बराबर C, यहाँ पे कौन है। ठीक है भाई, AD बराबर C है। तो अगर मैं इसको मिला दूँ ऐसे और इसको ऐसे मिला दूँ, इसमें बताया गया कि AD बराबर C मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है और B और CD F पर करते हैं, तो B और CD यहाँ पर F पर कट रहा है। तो CFB की वैल्यू निकालना मतलब आपको ये थीटा की वैल्यू निकालनी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब मैं आपको जो कहता हूँ उतना ध्यान देंगे। इसमें दे रखा है, अब मैं बोलता हूँ ट्रायंगल, आप देखेंगे मैं कौन सा ट्रायंगल बोल रहा हूँ। AD और C सर्वांगसम होंगे किसके, ट्रायंगल CE और B के। अब मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, बस आप ध्यान देंगे। देखिए ये जो ट्रायंगल है ये आपको दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल, ठीक, और ये ट्रायंगल जो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, ये ट्रायंगल, दोनों सर्वांगसम कैसे हैं। देखिए सर्वांगसम होने के लिए क्या चाहिए, एक एंगल चाहिए 60 डिग्री इसमें भी है, ये पूरा एंगल 60 डिग्री इसमें भी है। एक साइड चाहिए ये वाली, तो ये साइड इसमें भी है, AD बराबर C, AD और C बराबर है। एक भुजा ये भुजा है और एक भुजा ये पूरा भुजा है, तो दो भुजा और एक साइड, मतलब आप बोल सकते हैं कि साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया सिमिलर। मैंने आपको अभी बताया ना भाई कि ये भुजा के बराबर है, एक भुजा ये पूरा लंबी वाला भुजा है इसके बराबर है, और ये एंगल जो 60 डिग्री है ये भी एंगल 60 डिग्री है। तो दो त्रिभुज ADC और CEB सर्वांगसम हो गए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो मैं देखो ये 60 डिग्री है ना, ये पूरा भी 60 डिग्री है, इसको लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, 60 डिग्री। मैं मानता हूँ कि ये जो एंगल है ये एंगल कितना है, मैं मान लिया थीटा है। ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा है, अब मैं आप ट्रायंगल बात करता हूँ इसमें। ठीक है, आपको बताता हूँ, इधर साइड में लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख दिया, एक ट्रायंगल बनाता हूँ यहाँ पे ऐसे, सॉरी 2 मिनट भाई, ऐसे एक ट्रायंगल बना दिया AD और C। तो ये एक 60 डिग्री है, ये जो एंगल है ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 120 माइनस थीटा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 60 प्लस थीटा घटा देंगे तो 120 माइनस थीटा हो जाएगा। तो मैं इस एंगल को लिखता हूँ यहाँ पे, इस छोटा वाला को। ठीक है, 120 माइनस थीटा। आप देख रहे हैं कि मैंने इस D एंगल को माना है, इसमें जो D एंगल उसको थीटा माना है, तो इसमें भी जो E एंगल आ रहा है ये वाली, ये थीटा हो जाएगी क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है ना। अब मैं आपको जहाँ दिखा रहा हूँ आप वो देखेंगे, मैं बात करूँ ट्रायंगल FE और C की, इस ट्रायंगल की। ठीक है, जो आपको मैं ट्रायंगल दिखा रहा हूँ FE और C की, देख लिया आपने देखा कि जो मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी मैं इसको कुछ और मान देता हूँ क्योंकि आपको ये कन्फ्यूजन करेगी। ये ना, ये थीटा नहीं, मैं यहाँ पर इसको अल्फ़ा मान देता हूँ। रुक लो 2 मिनट, इसको मैं अल्फ़ा मान लेता हूँ, के मान लेता हूँ, कि मुझे के की वैल्यू निकालनी है। मैंने 2 बार थीटा मान लिया था ना, इसको भी थीटा मान लिया था, उसको भी मान लिया था। तो आप मान लो कि के की वैल्यू निकालनी है आपको,
तो आपको कौन सा एंगल देखना है, देखना है ट्रायंगल एफ ए ई और सी, एफ ई सी। देखिए तो उसमें जो के मैंने माना यहाँ पे वो क्या है, वो ट्रायंगल के बाह्य एंगल है। लेकिन आपको पता होगा ये कि जैसे कोई ट्रायंगल बना हुआ है तो इसका जो बाह्य एंगल होता है वो इस एंगल और इस एंगल के योग के बराबर होता है। आपको समझ में आया जो मैं बताना चाह रहा हूँ? जैसे ये एक ट्रायंगल है ऐसे, ठीक है, और मैंने इसको के माना है, एक जगह थीटा है, एक जगह 120 माइनस थीटा है ना। तो ये जो के होगा वो थीटा प्लस 120 माइनस थीटा का सम होगा ना, क्योंकि जो बाह्य एंगल होता है वो दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो के वैल्यू निकलेगा यहाँ से तो हो जाएगा 120 माइनस थीटा और प्लस ये प्लस थीटा, तो एक थीटा थीटा खत्म, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है भाई, आई होप कि आप समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ के बराबर 120 डिग्री। ठीक, अगला क्वेश्चन ये है कि दी गई आकृति में ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें BC बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो AB बराबर AC 5 सेंटीमीटर, tan C और माइनस कोट B का मान निकालना है। इसमें ये तो इजी क्वेश्चन था, जैसे मैं इसको यहाँ पर बना देता हूँ फिगर इसका ABC, और बोल रहा है AB बराबर AC 5 सेंटीमीटर, ये 5 है, ये भी 5 है, और ये BC जो दे रखा है टोटल 8 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूँगा, अपने हिसाब से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ले लूँगा। आपको पता है कि जो परपेंडिकुलर होता है समद्विबाहु त्रिभुज में वो बाइसेक्टर भी होता है सामने वाले लेंथ के। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे M लिख देता हूँ तो ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। आप देखेंगे कि ये ट्रिपलेट बन रहा है कि हाइपोटेनस 5 है, बेस 4 है, तो ये 3 हो जाएगी, लेंथ ही हो जाएगी। तो मुझसे क्या पूछा गया, tan C क्या है, tan बराबर क्या होता है P/B, तो P कितना है, अगर इस एंगल से देखें हम तो P कितना बन जाएगा, P हो जाएगा 3 बटा P हो जाएगा 3 और C हो जाएगा 4। तो इसको हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पे tan C माइनस cot B, तो इसको ऐसे लिखते हैं tan C बराबर क्या होता है P/B, P 3 है और B कितना है 4 माइनस cot B, तो cot इस एंगल से देखेंगे तो cot B क्या होता है B/P, तो B यहाँ पे कितना है 4 है और जो P है वो 3 है। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, 3 3 9 में से 16 तो -7, तो ये -7 बटा 12 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ये है कि त्रिभुज ABC में DBC का मध्य बिंदु है, DL परपेंडिकुलर AB के और DM परपेंडिकुलर AC के है, तो DL बराबर DM हो तो त्रिभुज क्या होगा। आपको कंडीशन दे रखी है कि ये कंडीशन है, तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सी मतलब त्रिभुज का क्या टाइप है, समबाहु है, विषमबाहु है, समद्विबाहु है या समकोण है, इस टाइप का आपसे पूछा जा रहा है। देखिए पहले आपको क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले फिगर बना लेंगे। जब आप फिगर बना लेते हो ना ज्योमेट्री में, तो आप आधा क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लेते हो। ठीक, मैं सब क्या करता हूँ, फिगर बनाता हूँ ABC, यहाँ पे बोला है कि DBC का मध्य बिंदु है, यहाँ पे D जो है वो BC का मध्य बिंदु। ठीक, तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे एक इसको ऐसे खींच दिया, बोला कि DL है ना, DL जो परपेंडिकुलर है किस पे, DL परपेंडिकुलर है AB पे, ठीक, और DM परपेंडिकुलर है BC पे। ठीक है, तो आपको बताना है कि त्रिभुज ABC कौन सा किस प्रकार का त्रिभुज है। देखिए मैं आपको ये बोल रहा है DL बराबर DM, मतलब जो परपेंडिकुलर है वो बराबर आपस में, और ये D जो है वो मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब BD और BC भी बराबर है। ठीक, आइए आपको मैं सवाल समझाता हूँ, थोड़ा सा आपको ले चलता हूँ फ्लैशबैक में। जैसे एक त्रिभुज कोई है, ठीक, ऐसे, और इसको मैं दो त्रिभुज में बांट दिया, एक त्रिभुज ये वाली हो गई ABC और D, है ना, तो दो त्रिभुज हो गई, एक त्रिभुज हो गई ABC और दूसरी जो त्रिभुज है वो हो गई, एक दूसरी त्रिभुज हो गई ABD। तो दो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल की मैं बात करूँ तो किस पे डिपेंड करता है, उसके बेस पे, जो बेस होगा उसका उस पर, और जो उसकी हाइट होगी उस पर। अगर मैं आपको कहूँ कि ये दो त्रिभुज, एक त्रिभुज ये हो गई, एक त्रिभुज ये हो गई, तो मैं बोलूँगा कि दोनों का क्षेत्रफल जो है वो बराबर है, इसका भी क्षेत्रफल और इसका भी क्षेत्रफल बराबर है। मैं आपको बोल दूँ कि दोनों का आधार भी बराबर है, मतलब अगर इसका आधार B है, इसका भी आधार B है, तो आप क्या समझेंगे कि दोनों का हाइट भी बराबर होगी। या इसका रेसिप्रोकल भी हो सकता है कि दो त्रिभुज है और अगर दोनों की अगर एरिया बराबर है, जो एरिया है वो बराबर है, और दोनों की हाइट भी मैं बोल दूँ कि बराबर है, तो आप क्या बोलेंगे कि दोनों का आधार बराबर होगी, क्योंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किस पर डिपेंड करता है, लेंथ मतलब आधार पे और हाइट पे।
ठीक है। तो बस ये समझना है आपको। जैसे ये मैं बात करूँ त्रिभुज ABD और त्रिभुज ADC की, तो आपको ये मैं बता दूं जैसे कि मैं मान लेता हूँ कहीं भी मतलब ऐसे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचा है इस पे BC भुजा पे, ठीक है, जिसका नाम M था, M तो दे रखा है, मैं मानता हूँ कि जो H है उसका लेंथ H है, ठीक है, जो परपेंडिकुलर खींचा गया सो। तो अगर मैं बात करूँ त्रिभुज ABD, मैं सिर्फ इस समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि आप खुद से करेंगे ना भाई तो हम यूँ कर लेंगे। जैसे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल मैं बोलूँ क्या हो जाएगा 1/2 इंटू BD इंटू H। इसी प्रकार त्रिभुज AD और C का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 इंटू DC इंटू H। आपको पता है कि जो BD है वो DC के बराबर है, तो अगर मैं रेशियो निकालूँ दोनों का तो क्या हो जाएगा, ए से ख़त्म, ए दोनों में ख़त्म, 1/2 दोनों में ख़त्म। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल ABD और एरिया बराबर है ट्रायंगल ADC के एरिया के, ठीक है। एक तरीका और इसका ये और भी है कि जब दोनों के एरिया बराबर है तो अब कैसे भी माप लो, चाहे आप सीधा हो करके ट्रायंगल को सीधा करके माप लो या ट्रायंगल को उल्टा करके माप लो, एरिया तो हमेशा सेम ही रहेगा। समझ रहे हो भाई। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार मैंने और चांस लिया और इसको क्या किया, पलट के नाप दिया। जैसे अगर ABD का क्षेत्रफल मैं लिखूँ, क्या लिखूँगा, अगर लिखूँ इसको अगर जो DL दे रखा है मुझे उसको हाइट मान के अगर मैं करूँ तो क्या हो जाएगा 1/2 और इसका आधार कितना हो जाएगा AB, और हाइट में अगर DL को मानते हो तो DL हो जाएगी हाइट, DL। अगर मैं बात करूँ इसकी ट्रायंगल ADC की तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 इंटू आधार कितना होगा AC और हाइट कितनी हो जाएगी DM हो जाएगी ना भाई। और आपको दे रखा है यहाँ पे कि DL DM के बराबर है ना, तो DL DM से कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा AB बराबर AC। तो क्या हुआ कि दो भुजा बराबर है तो इसका मतलब ये जो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। मुझे लगता है ये लास्ट क्वेश्चन है कि समद्विबाहु, अगला क्वेश्चन ये है कि समद्विबाहु त्रिभुज की असमान भुजा 2 सेंटीमीटर है, समान भुजाओं पर खींची गई माध्यिकाएं लंबवत है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई, अगर आपने नहीं कर रखा, सच में मैं बता रहा हूँ, मैं खुद से इतना खुश होता हूँ ना ये वीडियो रिकॉर्ड करके कि भाई मैं कितने अच्छे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। आप भी अगर सच में 1-2 साल से तैयारी कर रहे हो या आपको मतलब एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो आप जब करते होंगे ना आपको तो मज़ा आता होगा। मैं मतलब क्या ही बता भाई, अपनी तारीफ अपने मन से नहीं होती, ठीक है। लेकिन आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो पक्का भाई कमेंट करके बताइए, और ऐसी अच्छे वीडियो लेकर आया करूँगा छोटी, और आपकी सारी डिवीजन करा कर जाऊँगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन ये कहे कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है और बोला है कि उसकी असमान भुजा 2 सेंटीमीटर है और जो समान भुजाओं पर मध्यिका खींची गई है वो लंबवत है, तो उसकी त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए जैसे एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मैं मान लेता हूँ ऐसे कि AB और C है और इसकी जो BC की लंबाई है वो 2 सेंटीमीटर दे रखी है। बोला है कि जो इक्वल एरिया मतलब भुजा है AB और AC में माना कि AB बराबर AC मैंने माना है कि 2 इक्वल भुजा है, तो उन्होंने बताया कि BC से जो माध्यिका है B से जो माध्यिका खींची गई AC पे और जो C से माध्यिका खींची गई है वो एक दूसरे पर लंबवत है, ठीक है। तो आपको ये जब भी आप देखो, मैं इसको A मान लेता हूँ, दोनों जो भुजा बराबर है उसको A मान लिया मैंने, ठीक। तो आपको जब भी इस फिगर आता है दिमाग में तो आपको एक ही दिमाग में आनी चाहिए, क्या, एक थ्योरम है। जैसे ये त्रिभुज है कि ABC, अगर इसको A मान ले, इसको B मान ले, इसको C मान ले भुजा को, और जो इसकी माध्यिका है एक दूसरे को 90% करती है 90 डिग्री पे, तो इसका क्या थ्योरम है, थ्योरम इसका ये है क्या कि जो भुजा जहाँ से ये माध्यिका निकल रही है दोनों यहाँ से निकल रही है, तो 5 × A² बराबर B² प्लस C²। समझ पाए ये बात, यही कॉन्सेप्ट इसमें लगाएंगे कि 5 गुने BC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। अगर जो जहाँ पे देख रहे हो 90 डिग्री जहाँ बन रही है उसके सामने वाले भुजा के स्क्वायर के 5 गुना, तो ये बराबर होता है कि दोनों जो समद्विबाहु भुजा है उसके स्क्वायर के योग के, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो इसका हो जाएगा BC के स्क्वायर, तो BC के क्या है 2 सेंटीमीटर, 2 का स्क्वायर इंटू 5 बराबर A² प्लस A² है ना, क्या हो जाएगा 4 × 5 बराबर 2A²।
2 से 2 खत्म, तो यहाँ से ए क्या निकला, ये निकला √10। √10। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इसका एरिया। एरिया निकालने की क्या जरूरत पड़ता है, हाइट का। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर मैंने एक हाइट खींच दिया h, ठीक है, इसके वैल्यू h है, ठीक। तो आपको क्या करनी है कि आपको a की वैल्यू दे रखी है √10, ठीक। और जो समद्विबाहु त्रिभुज में पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो जो उसका परपेंडिकुलर होगा उसको बाइसेक्ट भी करेगा सामने वाले भुजा को, मतलब 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो अगर ये 2 सेंटीमीटर है टोटल, तो ये छोटी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ से मैं h निकालूँ तो क्या हो जाएगा, √10 के स्क्वायर, √10 के स्क्वायर, √10 का स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9। √9 से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 3। तो एज की वैल्यू 3 हो गया ना। तो मुझे निकालना क्या है एरिया। एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 हो गया और बेस क्या है, बेस 2 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 3 सेंटीमीटर, 2 से 2 खत्म, तो ये 3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है भाई। CPU PD 2018 में आया हुआ काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद जो आपने यहाँ तक देखा। और भाई अगर थोड़ी सी भी मैं अगर आपके पढ़ाई में वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ तो चैनल नया, आप लोगों का सपोर्ट लगेगा और एक भाई की तरह इसको सपोर्ट कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं आने की। और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। आप चाहते हैं कि इसका PDF आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक पड़ा हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।